ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे लोग अपने आप को इतना बेहाल महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है। कुछ तो है जो हम सबसे छुपा रहे हैं। रतनपुर गांव में कुछ अजीब हो रहा है। गांव के लोग चुप हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या रवि और आरती इस राज को समझ पाएंगे? ये क्या? ये किताब तो लगता है किसी ने पुरानी जिंदगी के बारे में लिखी है। हो सकता है ये सब कुछ इसी से जुड़ा हो। अगर ये सच है तो हमारे पास टाइम कम है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। आरती और रवि ने एक पुरानी किताब में जो पढ़ा, उससे उन्हें समझ आता है कि कुछ पुरानी चीजें जो कभी छुपाई गई थीं, अब गांव को खतरे में डाल रही हैं। क्या रवि और आरती इन चीजों का समाधान कर पाएंगे? आरती, अगर ये कंपनी अपने प्लान्स को अंजाम देती है तो हमारा गांव, हमारी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। अगर हम टाइम पे ये नहीं रोक पाए तो ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। रवि और आरती को पता चलता है कि कंपनी जो कर रही है वह सिर्फ उनकी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए खतरे में है। क्या रवि और आरती कंपनी के बॉस को रोक पाएंगे? अगर आप भी अपना कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे मैंने ये वीडियो बनाया, बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं एक अच्छी स्टोरी चुनने की। आपको अपने कार्टून वीडियो के लिए ऐसी स्टोरी चुननी चाहिए जो व्यूअर्स को एंगेज करे। ये स्टोरी सिंपल हो सकती है, पर उसमें एक क्लियर मैसेज हो जो व्यूअर्स के दिल तक पहुंचे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक दमदार और आकर्षक कार्टून वीडियो कैसे बनाया जाए। और हाँ, हर स्टेप इतना आसान होगा कि आपको लगेगा, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं। स्टेप 1, सबसे पहले आपके कार्टून वीडियो का टाइटल ऐसा होना चाहिए जो देखते ही लोग कहें, वाह, ये तो देखना बनता है। एक अच्छा स्टोरी चुनने के लिए हम लोग चैट जीपीटी का मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में चैट जीपीटी लॉगिन कर लें। उसके बाद आप यहां टाइप कर सकते हैं, मुझे अपने कार्टून वीडियो के लिए कुछ अच्छा स्टोरी आइडिया दीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं चैट जीपीटी ने मुझे इंस्टेंट 8 कार्टून वीडियो स्टोरी आइडिया दिया। अगर आपको इनमें से कोई अच्छा सा आइडिया पसंद आया तो ले सकते हैं, और अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आया तो आप और भी आइडिया जनरेट करवा सकते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल के लिए एक जादू की दुनिया, मस्ती और दोस्ती की कहानी वाला ले लेता हूं। स्टेप 2, एक मजेदार, दिलचस्प और पूरी तरह से इमेजिनेटिव कहानी तैयार करना। आपकी कहानी ही आपकी वीडियो की जान है। अच्छा सा स्टोरी लाइन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे स्टोरी का टाइटल को कॉपी कर लेता हूं। फिर टाइपिंग एरिया में जाता हूं और लिखता हूं, मुझे एक जादू की दुनिया, मस्ती और दोस्ती की कहानी का एक अच्छा सा स्टोरी लाइन बनाकर दे। इस तरह से हम चैट जीपीटी से एक एंगेजिंग और क्रिएटिव स्टोरी लाइन जनरेट कर सकते हैं जो हमारे कार्टून वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। अब जो स्टोरी इसने बना कर दिया उसको अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको स्टोरी में कुछ मॉडिफाई करना है या पूरी स्टोरी बदलनी चाहती है तो आप फिर से नई स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार चेंज कर सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट और एंगेजिंग स्टोरी लाइन मिले जो आपके कार्टून वीडियो के लिए बेस्ट हो। स्टेप 3, अब कहानी के अनुसार आपके कैरेक्टर कैसे दिखेंगे? वो स्मार्ट होंगे, फनी होंगे या थोड़े शरारती? यही तो तय करेंगे हम। कैरेक्टर के लिए भी हम लोग चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। इससे हमें ऐसा कैरेक्टर डिजाइन करने में मदद मिलेगी जो हमारी स्टोरी के साथ पूरी तरह मेल खाता हो और हमारे व्यूअर्स को आकर्षित करे। इसने हमें रिया और आरव के लिए एक बढ़िया कैरेक्टर प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया है। अब हम इन प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब स्टोरी के सीन बनाएंगे। स्टेप 4, हर शानदार वीडियो के पीछे एक बेहतरीन स्क्रिप्ट होती है। यहां हम वो क्रिएट करेंगे जो आपके दर्शकों को अंत तक बांधे रखे। इसके लिए हम चैट जीपीटी की मदद से वीडियो और सीन के हिसाब से स्क्रिप्ट बनवाएंगे। तो चलिए अब चैट जीपीटी को कमांड देते हैं।
चैट जीपीटी ने मुझे एक शानदार स्क्रिप्ट और उसके अनुसार प्रॉम्प्ट तैयार करके दिया है। अब इन प्रॉम्प्ट्स की मदद से हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी कहानी के सीन बनाएंगे। ये प्रॉम्प्ट हमारी कहानी को विजुअल में बदलने का सबसे जरूरी स्टेप है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे ये काम करेगा। स्टेप 5 में जो सीन का प्रॉम्प्ट जनरेट किया है उसे क्लिप बनाने के लिए हेलो एआई का यूज करेंगे। इसके लिए अपने ब्राउजर में इस वेबसाइट को ओपन कर लें। इसके बाद दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें जो आपको एक अलग लिंक पर ले जाएगा। ध्यान दें, यह टूल चीनी भाषा में है तो पहले इसे इंग्लिश में बदल लें। फिर अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करें। यह पूरी तरह से फ्री है और आप इस टूल की मदद से जितना चाहें उतना वीडियो क्लिप जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अपने हेलो एआई पर आईडी लॉगिन करने के बाद अब हम अपनी स्टोरी लाइन के लिए जो सीन्स के प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी से जनरेट किए थे उन्हें यूज करते हैं। सबसे पहले सीन 1 का प्रॉम्प्ट जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया था उसे कॉपी कर लेते हैं। अब हेलो एआई के स्पेसिफिक सेक्शन में आकर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद रिया और अरव के कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स को अलग अलग पेस्ट करेंगे। पहले रिया के कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं। अब रिया के कैरेक्टर को पेस्ट करना है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को केयरफुली सेलेक्ट करते हैं और उसी जगह पर चैट जीपीटी से जनरेट किया गया रिया का स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं। फिर वही प्रोसेस आरव के कैरेक्टर के लिए दोहराते हैं। कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते समय ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो ताकि कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी बनी रहे। प्रॉम्प्ट कंप्लीटली पेस्ट करने के बाद आपको क्लिप जनरेट करने के लिए एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। थोड़ी देर वेट करें और देखिए आपका सीन 1 तैयार हो चुका है। अगर आपको सीन पसंद नहीं आया या आपकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं है तो आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से जनरेट कर सकते हैं। जब क्लिप परफेक्ट हो जाए तो उसे डाउनलोड कर लें। इसी प्रोसेस को सीन 2 और बाकी सीन्स के लिए रिपीट करें। इस तरह से आप अपनी पूरी स्टोरी के सभी सीन्स जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 6 और हाँ, हर कैरेक्टर की आवाज भी तो चाहिए। सही वॉइस ओवर बनाकर उसमें जान डालना सबसे मजेदार पार्ट है। जब सारे सीन्स के क्लिप्स जनरेट हो जाएं, अब रिया और आरव के लिए सबसे पहले वॉइस ओवर की लाइंस चैट जीपीटी की मदद से लिखते हैं। इसके लिए चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, रिया और आरव के लिए वॉइस ओवर लाइंस जनरेट करें जो हमारी स्टोरी के सीन्स के मुताबिक हों। हर सीन के लिए अलग अलग डायलॉग्स लिखें जो कैरेक्टर के इमोशंस और एक्शंस को मैच करें। चैट जीपीटी तुरंत हमारे स्टोरी और सीन्स के हिसाब से परफेक्ट वॉइस ओवर लाइंस जनरेट कर देगा। अब इन लाइंस को अच्छे से रिव्यू करके फाइनलाइज कर लेते हैं। जब हमारे डायलॉग्स रिव्यू होकर फाइनल हो जाएं, तब हमें इन टेक्स्ट डायलॉग्स को वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम 11 लैब्स का इस्तेमाल करेंगे जो एक फ्री और बेस्ट प्रोफेशनल एआई वॉइस जनरेशन टूल है। अब हम साइन अप करने के लिए गेट स्टार्ट फ्री पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। हमने यहाँ अकाउंट क्रिएशन के लिए एक डमी मेल आईडी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो अपनी गूगल आईडी का इस्तेमाल करके सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको साइन अप पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ हम एक डमी मेल आईडी का यूज करके क्विक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। डमी मेल का यूज केवल लर्निंग पर्पस के लिए किया जा रहा है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो अपनी गूगल आईडी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यह तरीका फास्ट और कन्वीनियंट है। ईमेल वेरिफिकेशन या बेसिक सेटअप स्टेप्स को कंप्लीट करें। प्रोफाइल डिटेल्स को ऐड करें। अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और इस टूल के फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। अब अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपके सामने एक सिंपल इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको उस पर दिए गए एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ सैंपल वॉइसेस दिखेंगे। अब आपको अपने कैरेक्टर के लिए परफेक्ट वॉइस चुनने के लिए फाइंड मोर वॉइसेस पर क्लिक करना होगा। फाइंड मोर वॉइसेस पर क्लिक करते ही आपको वॉइस लाइब्रेरी में ले जाया जाएगा। यहाँ आपको बहुत सारे वॉइस ऑप्शंस दिखेंगे। अब आपको लाइब्रेरी से अपने कैरेक्टर के पर्सनैलिटी और टोन के अनुसार एक सूटेबल वॉइस ढूंढनी है। आपको थोड़ा समय लेकर इन वॉइस सैंपल्स को ध्यान से सुनना होगा। अपनी स्टोरी के कैरेक्टर के हिसाब से जो वॉइस सबसे अच्छा लगे उसे चुन लें। कैरेक्टर के लिए सही वॉइस सिलेक्ट करने के बाद हम इसे अपने डायलॉग्स में यूज करेंगे।
सही और मैचिंग वॉइस सिलेक्ट करने के बाद आपको उस वॉइस को अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना है। इसके लिए आप ऐड टू लाइब्रेरी पर क्लिक करें। वॉइस ऐड हो जाने के बाद अब आपको टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रिया के लिए जो डायलॉग्स चैट जीपीटी से जनरेट करवाए गए थे उन्हें स्टेप बाय स्टेप कॉपी करें। फिर उन डायलॉग्स को 11 लैब्स के टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन में पेस्ट कर दें। अब जो वॉइस आपने अपनी लाइब्रेरी में ऐड की थी उसे सिलेक्ट करें। वॉइस सिलेक्ट हो जाने के बाद जनरेट वॉइस पर क्लिक करें। तुरंत आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। आरव, जल्दी चलो, मुझे लगता है जंगल के उस कोने में कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मैंने यहाँ जल्दी में वॉइस सिलेक्ट किया है, लेकिन आप ध्यान से अपने कैरेक्टर के पर्सनैलिटी और टोन के हिसाब से सबसे सूटेबल वॉइस चुनें। 11 लैब्स में काफी सारे प्रोफेशनल और रियलिस्टिक वॉइस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसी प्रोसेस को अरब के लिए दोहराएं। 1 by 1 हर डायलॉग को टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट कर लें। इस तरह आपकी पूरी स्टोरी के डायलॉग्स के लिए प्रोफेशनल एआई वॉइसेस तैयार हो जाएंगी। तुम्हारे आइडियाज हमेशा अजीब होते हैं रिया, लेकिन चल, एडवेंचर तो हमेशा मजा देता है। अब जब आपके पास कैरेक्टर का वॉइस जनरेट हो चुका है और आपके सीन के हिसाब से वीडियो क्लिप्स भी तैयार हो चुके हैं, तो अब हम आते हैं फाइनल स्टेप पर। इस स्टेप में आपको सभी वॉइस और वीडियो क्लिप्स को एक साथ सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके साउंड इफेक्ट्स भी जोड़ने हैं ताकि आपका वीडियो प्रोफेशनल और एंगेजिंग लगे। अगर आप एडिटिंग के लिए नए फ्रेशर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैपकट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। यह एक यूजर फ्रेंडली और फ्री मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारे बेसिक और एडवांस टूल्स मिल जाएंगे। इसमें आप क्लिप्स को कट, ट्रिम और अरेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और ट्रांजिशंस भी डाल सकते हैं। मैं जल्द ही इस ऐप का ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिससे आप इसे आसानी से सीख सकें। एक बार एडिटिंग पूरी हो जाने के बाद आप फाइनल वीडियो को एक्सपोर्ट करें और अपना शानदार कार्टून वीडियो तैयार कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको एआई से जुड़े और भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको 11 लैब्स या किसी और अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो आप मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपकी हर परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।